हेलो प्लस वन क्लास, वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर हमारा काफ़ी लेंथी था और इसको टाइम भी उतना ही लगता है क्योंकि सब कुछ नया है इस चैप्टर में। और ये चैप्टर बाकी आने वाले चैप्टर्स का बहुत बेसिक्स है, ठीक है। तो उसमें सारा कुछ यूज़ होगा जो भी इस चैप्टर में आता है। ये टॉपिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बिना अब ना तो थर्ड चैप्टर कर सकते हैं ना फोर्थ चैप्टर कर सकते हैं। और आगे वाले आने वाले चैप्टर्स जो है जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कुछ हद तक इन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पे। तो इसलिए इस चैप्टर को हमने टाइम दिया, ठीक है। और आज हम इसका लास्ट लेक्चर करते हैं, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। देखो आज हमने जो टॉपिक करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था क्वांटम नंबर्स, राइट। क्वांटम नंबर में ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है ना, एन शेल बताएगा, एल सब शेल बताएगा, और फिर मैग्नेटिक हमारे पास क्या था, एम एल यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर था, ठीक है। यही चार चीजें होती हैं, बस उसी को हमने अरेंज करना है। अब काम कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को एटम में किस ऑर्बिटल में, कहाँ पर, कौन से सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखना है वो। जैसे कि आप लोग काफी हद तक कर चुके हो, जैसे कि ये अब लिखना नहीं बचे, ठीक है। देखो इधर, जैसे n1 था, फर्स्ट शेल, ठीक है। फर्स्ट शेल के लिए l की वैल्यू 0, ठीक है, 0, और ml की वैल्यू भी 0, यानी कि 1 ऑर्बिटल। इसका मतलब 1s ऑर्बिटल, राइट। एक ऑर्बिटल है जो कि 1s का है, ठीक है। और बच्चे आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आप लोगों ने 9th में पढ़ा, आप ये बनाते थे, आप ये लिखते थे। 10th में भी ऐसे किया, तो हाइड्रोजन ऐसे किया, फिर आप हीलियम की तरफ गए, आपने ऐसे किया, यही करते थे, ठीक है। फिर आप हीलियम के बाद लिथियम पे आए, तो आपने एक शेल और बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसे करते थे। अब आपको क्लियर हो चुका है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सिर्फ एक ही सबशेल होता है हमारे पास, दैट इज एस सबशेल, है ना। L0 मींस एस सबशेल। तो इस कारण पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उसके बाद अगला शेल एंड हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब N2 होएगा, सेकंड शेल में ही L की पॉजिटिव वैल्यू 0 रहती है, 1 रहती है, ठीक है। यानी कि जो Ml होता है वो 0 होता है, Ml जो होता है -1 0 1 होता है फॉर P। एक सबसे एक ऑर्बिटल इसका, 3 इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 6 इसमें आएंगे, 8 आएंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में टेबल बनाया था, राइट। इसको मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा, ये हम कर चुके हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। छोटी सी डेफिनेशन है, राइट डाउन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the distribution of electrons in different orbitals is known as electronic configuration, of the atom. और हम लोग यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो वैसे हम बार-बार ऐसे बड़ा ऑर्बिटल बनाने की वजह से हम क्या करेंगे, बाइनस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, हम इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करते हैं। ऑर्बिटल को मैंने बताया था या स्क्वायर से या सर्कल से नोट करते हैं, ज्यादातर बुक्स में ये स्क्वायर वाली टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऐसे शो करोगे, ठीक है। और नॉर्मली जो ऊपर होता है उसको हम क्लॉकवाइज मान के चलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी, ठीक है। और इसको और लिखते कैसे हैं? कौन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे होगा? ये होगा 1s1। इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब हम आगे नहीं चलेंगे, पहले मैं आपको रूल्स कराऊंगा, आप लोग ये एग्जांपल लिख लो, ठीक है। इसके 3-4 रूल्स हैं, वो कर लिए, वो समझ लिए, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग एक एग्जांपल लिखो, ठीक है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, उसके बाद हमारे पास बच्चे 2 ऑर्बिटल आते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, पहले तो आप लोग 1s2 तक भर लोगे, है ना। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आपके पास 2s होगा, 2p होगा। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाना है, 2s में जाना है या 2p में जाना है, तो वो डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग किसी होटल में रूम लेने जाते हैं, तो हम हमारी प्रेफरेंस क्या होती है, ठीक है।
अगर हमें ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल रहा है, अगर ऊपर मान लो 5th फ्लोर पे दूसरा रूम है और लिफ्ट भी नहीं है, ठीक है, और 5th रूम पे आप ये मत सोचना बाहर बहुत अच्छी व्यू दिखेगा, वो सब भी चीज़ें नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ऊपर जाना प्रेफर नहीं करेंगे, वी विल ट्राई कि हम नीचे ही स्टे करें, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ हर किसी की कोशिश यही होती है कि वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पे रहे। लोएस्ट एनर्जी लेवल मीन्स स्टेबल, ठीक है। जैसे आप लोग हीट के साथ रिलेट कर सकते हो, बाहर 35 डिग्री टेम्परेचर है, अंदर 25 है, तो आप लोगों की कोशिश यही होगी आप 25 में हो, है ना। तो स्टेबिलिटी जरूरी है। तो ऑर्बिटल्स भी ऐसे ही रेंज फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले वहां पे आएगा फिर आगे जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे तो इसकी एनर्जी कम थी, पहले एक ही शेल है और एक शेल उसमें एक ही सब शेल है ना, एस, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे। मैं अगर फास्ट बोल रहा था तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एक ही शेल है हमारे पास, तो हम इलेक्ट्रॉन यहीं पे भरेंगे, उसके बाद ही आगे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद। अब जो लिथियम आता है, लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन इसकी 2 1 होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा इसमें जाएगा, ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें बच्चे उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम है। अब क्वेश्चन आता है एनर्जी कम कैसे देखनी है, उसके पीछे रूल्स होते हैं, बहुत बड़ी रूल है हमारे पास, वो सब हम अब लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले हम रूल्स लिखेंगे, राइट डाउन। फर्स्ट लिखो ऑफ बाउ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ऑफ बाउ, बाउ बाउ नहीं है, ठीक है, ऑफ बाउ। ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड according to their increasing energy level, right? In the ground state of the atoms, comma, orbitals are filled in order of their increasing energies. In order of their increasing energies. ऑफबल ने ये बताया, कहता इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड करना है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, लेकिन एनर्जी किसकी कितनी होती है वो कौन बताएगा, वो आगे रूल है सेकंड। इसी के अंदर आ जाता है, आप लोग सेकंड लग लिख लो, बहुत बड़ी रूल। बोहरबरी ने कहा कि जैसे कि वो कहता है हमारे पास एक वैलेंस ऑर्बिटल है, एक 2s है एक 2p है, तो कहता आप लोग इसमें दोनों में कंफ्यूज हो, राइट। इसमें से कम एनर्जी किसकी होगी, वो कहता कुछ ना करो, n प्लस l की वैल्यू निकालो, जिसकी वैल्यू कम होगी वो उसकी एनर्जी कम होगी। इसकी भी निकाल लेते हैं, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, प्लस सम किया 1 है इधर, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, टोटल कितना है n प्लस l क्या है 2, ठीक है। इधर n की वैल्यू 2, बच्चे मेरे साथ साथ बोल सकते हो आप लोग 1, n प्लस l की वैल्यू 3, तो लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी, इसकी। तो यहाँ से हमारा काफी कुछ समझ आ चुका है, हमें ये चीजें काफी क्लियर कर देती हैं कि किसकी एनर्जी कम होगी किसकी ज्यादा होगी। हम इससे आगे चलते हैं। 2d होता है, नहीं होता, राइट। 2d is not possible, you know, because for n equals to 2, l can have possible value 0 and 1, 2 वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होती, सेम वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए d ऑर्बिटल इज 2d is not possible, ठीक है। उसके बाद n3 जब आता है तो l की पॉसिबिलिटी हो जाती है 0 1 2, तो इस केस में आप देख सकते हो 3d भी आ गया, तो इस केस में हम एनर्जी देखते हैं 3s 3p 3, तो हम देखना चाहते हैं सबसे पहले कौन सा भरोगे ऑर्बिटल, 1s, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, बोहरबरी लिखेंगे, ध्यान से कहूंगा क्या लिखना है, 1s 2s 3s, सॉरी 2s के बाद 2। अब क्वेश्चन आता है 2p के बाद क्या है, 2p के बाद 3s ही आना चाहिए, ठीक है। हम n प्लस l करो, इसमें n की वैल्यू 3 प्लस 0, आंसर क्या है 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, ठीक है। तो यहाँ क्या आने वाला है 3s
उसके बाद 3p, 3d आएगा ही नहीं अभी, ठीक है। 3s के बाद आप लोगों को पता है 3b के बाद आ जाता है 4s, ठीक है। देखो इधर करता हूँ मैं, 4s का सम कितना आएगा 4, इससे कम है तो पहले आएगा 4s, 4s 4p एंड 4d, लेकिन हमारे पास अभी 3d भी बच रहा है, ठीक है। तो 3d को भी पहले करना है। 3d यहाँ पे अगर मैं 4p करता हूँ, 4 + 1 बच्चे कितना होता है 5। अब देखो यहाँ पे भी 5 आ रहा है, 4p पे भी 5 आ रहा है और 3d भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन बहुत बड़ी ने बताया, कहता जिसकी वैल्यू अगर सम सेम हो जाता है, ठीक है, अगर सम सेम हो जाता है जैसे 3d और 4p का सम सेम है, तो पहले और फिर वो आएगा जिसकी n की वैल्यू कम है। n की वैल्यू किसकी कम है 3d, यहाँ पे आता है 3d, ठीक है। और 3d के बाद क्या आएगा 4p। अब अगर मैं ऐसे ऐसे आगे करते जाऊंगा आप लोग कंफ्यूज होते जाओगे और जितना समझाया सब भूल जाओगे, ठीक है। तो इस कारण मैं अभी आगे नहीं समझा रहा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है, फिर आपको समझ आएगा। अभी आपने कुछ नहीं सिर्फ जनरल व्यू दिया, अभी दोबारा कराऊंगा, ठीक है। तो हम तो बहुत बड़ी रूल लिखने वाले हैं, राइट डाउन बहुत बड़ी रूल। फर्स्ट पॉइंट लिखो, orbitals fill in the order of increasing value of n plus l, increasing value of n plus l. For example, this इसको ऐसे लिख लो, 2s is at lower energy level than 2p, ठीक है, इसको लिख लो। और क्या लिख सकते हो, 2s is filled, 2s ऑर्बिटल या 2s सबशेल लिख लो, 2s सबशेल will be filled या is filled before 2p subshell is filled before 2p। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें कंफ्यूजन अगर है तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, 2s n plus l का सम 2, n plus l का सम 3। पहले 2s ऑर्बिटल पूरा भरेंगे, ठीक है। जब वो वाला मान लो जैसे होटल में मैंने बताया, तो पहले फर्स्ट फ्लोर पे हम गए, फर्स्ट फ्लोर पे दो तरह के रूम हैं, एक थोड़ा कंजेस्टेड है ना, हमें पसंद नहीं है, दूसरा हमें पसंद है तो हम पहले उधर जाएंगे। हाँ, अगर वो भरा हुआ तो हम उसमें जाना ही पड़ेगा, राइट, ऐसे क्लियर। इसको रूम में रख कर दे तो आप लोग सारे नोट कर चुके हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट, if the two orbitals have same value of n plus l, if the two orbitals have same value of n plus l, जैसे कि 3d and 4p, मैं उल्टा करके लिखता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा, 4p सेम चीज है। यहाँ पड़ गया पंगा, तो कोई बात नहीं, पंगा सॉल्व करते हैं। n प्लस l की वैल्यू हो चुकी है सेम, ठीक है। तो पहले किसको भरेंगे, पहले उसको भरेंगे जो शब्द पहले आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये थर्ड फ्लोर पे है, ये फोर्थ फ्लोर पे है ना, तो हो ये रूम कंजेस्टेड है तो कोई बात नहीं, हमें एक फ्लोर ऊपर क्यों जाए, ठीक है। हाँ, अगर बहुत अच्छा मिलेगा आप लोग चल भी जाओगे, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना इस केस में, ठीक है। चलो अब हम यही करते हैं, राइट डाउन, if the two orbitals have same value of n plus l, then the orbital with lower value of n will be filled first, write down this, because that it is clear, 3d orbital will be filled before 4.
इसी के बेस पे अब जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बहुत बड़ी जब शुरू किया था, मैंने किया सारा, फिर मैंने रब कर दिया, आप लोगों को के दिमाग में थोड़ा सा मैंने डाल दिया कुछ, है ना। अब मैं उसको दोबारा करा रहा हूँ और आप लोगों को समझ भी आएगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले बच्चे वायरलेस आएगा। अब ना 10 मिनट ऐसे पेन रख दो, सिर्फ इधर देखो, ठीक है। सबसे पहले वायरलेस आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। उसके बाद 2s आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। 2s के बाद 2p आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। 2p के बाद 3s आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। 3s के बाद 3p आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अभी किया मैंने बताया 3s के बाद 3p आएगा, 3d नहीं आता है। 3d तो 4s के भी बाद आता है, ठीक है। उसके बाद आएगा 4s, 5s नहीं कर लिख देता हूँ, 6s एंड 7s। और s बच्चे स्मॉल डालना, p स्मॉल, d स्मॉल, ठीक है। जिसने नोटिस किया था, कांग्रेचुलेशंस। तो आगे चलते हैं। जिसको नहीं पता लगा कोई बात नहीं। यस, ये है इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन को लर्न करने का एक मेथड, ठीक है। आप लोगों को मेथड से ज़्यादा रूल्स समझने हैं। रूल समझ आ गए, ये बनाना बहुत आसान है। इसमें रट्टा मारना पड़ेगा, हम क्यों रट्टा मारेंगे ना। 1s से 7s तक लिखा, 1p नहीं होता, 2p से शुरू किया, 2p 7p तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2d नहीं होता, 1d नहीं होता, 3d से शुरू हुआ, 3d से लेकर 6d तक, ठीक है। और 3f नहीं होता, 4f एंड 5f होते हैं, 118 एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले भरते माइनस। बच्चे मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा सारा। 2s, 2p के बाद आता है 3s, 3s के बाद आता है 3p, और उसके बाद आता है 4s, 4s के बाद आता है 3d, फिर आता है 4p, फिर आता है 5s, फिर ये भरना होता है, ये भरना होता है, ये भरना होता है, फिर ये भरना होता है, ये भरना होता है, ये भरना होता है, यहाँ। उसके बाद 5f, 6d एंड 7 ये होता है ऑर्डर। अब मैं इसको एक बार लिखता हूँ, फिर मैं और समझाऊंगा, समझाता रहूंगा जब तक समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आएगा 1s के बाद आएगा 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s। ये इसे लिखने में हेल्प करता है, ठीक है। ये कैसे बना, बोहरबरी से। एक बार ये दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। 3s के बाद 3p। बच्चे कुछ नहीं कर रहा मैं, जहां पे खत्म हो रहा है नेक्स्ट लाइन शुरू कर रहा हूं, ठीक है। 3p के बाद 4s। अगर मेरे से पहले लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 3d, 3d के बाद क्या आएगा 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p। ये कंफ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल भी, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। 4d, 5p, 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f, 6d एंड लास्ट 7p, राइट। यहाँ तक 118 एलिमेंट पूरे हो जाते हैं, उसके आगे हमें नहीं करना, ठीक है। आप लोग ये सारा नोट कर लो, मैं ये दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टार्टिंग के लिए हमें, ये मैंने 118 तक लिख दिया, हमें 118 नहीं चाहिए बच्चे, हमें सिर्फ 30 तक चाहिए, और मैं आपको 30 तक एक एक करके सब समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले 1s आएगा, 1s के बाद 2s आएगा या 2p आएगा, मान लो तो नहीं पता, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, आप लोग ये प्रूफ साइड पे लिखते रहना, ठीक है। 2s और 2p में हो गए हम कंफ्यूज। n प्लस l किया, सम 2 आया, सम 3 आया, 2 आया, पहले 2s आएगा, यहाँ 2s लिख दिया,
टू डी होता ही है, ये आया उसके बाद 2p आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग नोट कर लो, ये रफ में लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है 3s। जो 3s है उसका सम क्या है, 3 + 0, 3 + 1 एंड 3 + 2, 3 4 5। तो ये तो आने ही नहीं वाला, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। यानी कि -2s 3s 3p। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो अब इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं, 1s 2s के बाद क्या है 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s आ रहा है। कैसे आ रहा है, ऐसे देखो। इसके बाद मेरे पास होता क्या क्या है, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f में लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फोर्थ सेल में 4f भी होता है, ठीक है, लिख लेते हैं। 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7। तो पहले ये आएगा 4s, क्योंकि ये दोनों 5 है, इन तीनों को देखो 1 2 3। ये तो 6 है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये तीन देखो 1 2 3। सबसे पहले क्या आएगा 4 वाला, 3p के बाद 4 4s, ठीक है। 4s के बाद क्या आएगा बच्चे, ये हो गया हमारे पास, ये बचा। मैंने बताया अगर सेम हो, अगर ये 5 सेम होगा तो जिसका n पहले आएगा वो पहले लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा 3d, और 3d के बाद बच्चे 4p आता है, यहाँ तक लिख दो, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारे 36 तक एलिमेंट हो जाएंगे, 36 तक कंप्लीशन आपको आ गई है। उसके बाद आप लोग खुद बना सकते हो, मैंने समझा दिया, सारा ऐसे ही करना है, ठीक है। आप लोग ये नोट कर लो सारा, ठीक है, ये रफ में कर लेना। मैं इसको रफ नहीं करता, अब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखना। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, ठीक है। मैं फॉर सम अब यहाँ लिख देता हूँ। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, s में 2 आते हैं। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, p में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। -1 0 1, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। d में मतलब 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। f में 14 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल होते हैं। -3 to 3, जिसको ये समझ आ रहा है -3 to 3 क्या है, -2 to 2 क्या है, उसको बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलो ये आ गया। उसके बाद लिथियम 3, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद क्या है 2s। इधर देख लो बच्चे, इधर देखते रहो। लिथियम के बाद बेरिलियम 4, -2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, ठीक है। ये s का ऑर्बिटल 1s में था, ये 2s में है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो बेरिलियम तक नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। आपकी नोटबुक में बना हुआ, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको कर दिया, ठीक है। हम आगे चलते हैं। बेरिलियम हो गया, बोरोन 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 -2, 2s2, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, समझ आया। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -2, 2s2। इसको प्रैक्टिस करने से आएगा, अभी तो देख देख के लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा हाथ बैठेगा, ठीक है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, कितने बचे 2, ठीक है। कार्बन के बाद क्या आता है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, -2, 2s2, 2p 3। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, बोलो साथ में, -2, 2s2, 2p 4, 9, यानी कि फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी,
-2 2s2 2p5, ठीक है। और उसके बाद मार्कर नहीं चला, आगे नहीं चलेगा। नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, -2 2s2 2p में 6, ये सम चेक कर सकते हो, 6 + 2 + 2 10 होना चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 तक मैंने करा दी। इसके बाद आगे आपको पता है 2p के बाद क्या आ जाएगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम, 3s1 3s2, फिर p बाद से लेके 6 तक आर्गन पे पहुंच जाएंगे, 18 हो जाएगा। और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ोगे, कहाँ पहुंच जाओगे आप लोग, कैल्शियम पे, ठीक है। फिर 3d1 से लेके 3d10 तक, ये सारा 30 तक मेरे को करके चेक करके रखना, ठीक है। आपको इसका एक लेक्चर और मिलेगा जिसमें मैं आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, ठीक है। ये नोट्स बना लेना, इसको बहुत अच्छे से करना, बहुत काम आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।